ये है आपका स्टूडेंट ग्रेड प्रेडिक्शन प्रोजेक्ट। इसमें क्या होने वाला है कि आपका जो डेटा है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे 10th के मार्क्स है, 12th के मार्क्स है, सेम 1 है, सेम 2 है, सेम 3, सेम 4, सेम 5, सेम 6 और प्लेस का कॉलम है। तो हमारा जो एम है स्टूडेंट एजुकेशन ग्रेड प्रेडिक्शन में सेम 6 के मार्क्स प्रेडिक्ट करने हैं, क्योंकि सेम 6 तक हर एक का पता होता है और ये रियल टाइम डेटा सेट है। ऐसे स्टूडेंट्स जो डेटा सेट ये लिया गया है गूगल फॉर्म से कलेक्ट किया गया है और वो प्लेस हुए कि नहीं, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो जैसे ही आपका डेटा सेट में ये इनपुट जाएगा 10th मार्क, 12th मार्क, सेम 1, सेम 2, सेम 3, सेम 4, सेम 5, तो प्रेडिक्ट होगा कि आपका सेम 6 का परसेंटेज या CGPA कितना होने वाला है और आप प्लेस होने वाले हो कि नहीं। ये रहा एक प्रोजेक्ट का एक पार्ट हुआ। तो आपके प्रोजेक्ट में होने के वाला है आगे चल के कि जैसे जैसे ये सिस्टम में आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा कि हम लोग आगे चल के इसमें ट्विटर का डेटा ऐड कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए कोई यूज़र है, वो एग्ज़ाम से डरता है तो उसने ट्वीट किया, तो वो ट्वीट ऑटोमेटिकली रीड होके उसको चेक करेगा। तो ये सब भी चीज़ बाद में ऐड होगा, लेकिन अभी के लिए प्रोजेक्ट में क्या है, पेपर में दिया गया है कि 10, 12, सेम 1, सेम 2, सेम 3 ये इनके मार्क्स लेके लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है। तो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनेगा। अभी लीनियर रिग्रेशन बनाते कैसे, हम पाइथन में कोड लिखेंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे, अब देख सकते हो एक क्लीन डेटा जो फाइल ओपन है, तो उसे हमने रीड किया है पूरा। फिर उसके बाद उसको जो भी आउटपुट था लीनियर रिग्रेशन में आउटपुट दिया है। फिर प्रेडिक्शन के लिए गया, फिर प्रेडिक्ट होकर हमें एक आउटपुट देता है। उसका लीनियर रिग्रेशन मॉडल 1.7 फाइल बनाया, फिर वही फाइल हम कोड में यूज़ करेंगे। तो जैसे ही आपका डेटा जो भी प्रेडिक्शन होने वाले, देखिए लीनियर रिग्रेशन मॉडल ही आपका यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे आप जैसे इनपुट डालोगे, अब देखते हैं कैसे वर्किंग होता है। आप UI के साथ पता चल जाएगा। abc@gmail.com 1 2 3 लॉगिन। इसके बाद आपको 10th के मार्क्स डालने हैं, 12th के मार्क्स डालने हैं, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, CGPA। अभी एग्जांपल के लिए कुछ भी डाल सकता हूँ मैं। तो यू विल बी प्लेस एंड 6 सेम प्रेडिक्शन ऑफ मार्क्स इज़ दिस मच। तो ये स्टूडेंट का परफॉर्मेंस इतना होगा 6 सेम का। अगर हमारे पास 7 सेम तक के मार्क्स, 8 सेम तक के मार्क्स है, तो 7 सेम तक इनपुट डाल के 8 सेमेस्टर तक का प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए लीनियर रिग्रेशन यूज़ हुआ है, रैंडम फॉरेस्ट भी यूज़ हो सकता है। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट वर्क होगा। फिर हम लोग कर रहे हैं, टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। हर एक टेस्ट में जैसे गेम थ्योरी है, BCE, DBMS, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, DWM, डिस्प्ले मार्क्स, और ये है रिकमेंडेशन। आफ्टर डिस्प्ले मार्क्स रिकमेंडेशन को प्लेस करोगे, चेक करोगे, तो ये यूज़र के करस्पॉन्डिंग जॉब्स रिकमेंड हो गए। जॉब्स मतलब ये दिखाएगा कि जॉब्स में आपको कौन से तरीके का जॉब्स सूट करता है बेस्ड ऑन योर एग्ज़ाम। जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, अगर आपका राइटिंग स्किल अच्छी है, या आप मराठी लिटरेचर अच्छे से बोल पाते हो, या मराठी लिटरेचर अच्छे से लिख पाते हो, तो प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, तो आपको मराठी के राइटिंग रिलेटेड जॉब रिकमेंड होना चाहिए। अभी ये तो स्टूडेंट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट रिलेटेड है, तो आप देख सकोगे कि यहाँ पे स्किल डेटा सेट जो है ये इस तरीके से, अगर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको जॉब अप्लाई होगा, एप्लीकेशन एनालिस्ट। तो ये जो जॉब वाला चीज़ है, जॉब प्रेडिक्शन फ्रॉम स्किल, तो यहाँ पे उसका जो डेटा सेट है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए ये सब naukri.com से पार्स किया हुआ है। जैसे डेटा साइंटिस्ट का जॉब डिस्क्रिप्शन ये होता है, फिर नेटवर्क एनालिस्ट का अलग होगा। ये बहुत बड़ा डेटा सेट है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा एनालिटिक्स मैनेजर, मशीन लर्निंग, तो बहुत सारे हैं, IT सिस्टम एडमिन, बहुत सारे चीज़ है। तो इसे ANN एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये एल्गोरिदम यूज़ होता है। सॉरी DNN यूज़ होता है, डीप न्यूरल नेटवर्क। इसमें डीप न्यूरल नेटवर्क यूज़ किया गया है। तो जिससे क्या होता है कि डीप न्यूरल नेटवर्क से वो प्रेडिक्ट होगा
क्या कि कौन सा उसको अभी ये कौन सा उसको जॉब प्रेडिक्ट करके देना है। तो गेम थ्योरी पे क्या होगा कि गेम थ्योरी में वो जैसे प्लेस होगा, अभी ये एग्ज़ाम देना है उसको, पर्टिकुलर आंसर सिलेक्ट करके ऐसे एग्ज़ाम देना है। तो उसके बाद उसका अभी मैंने हर एक का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आपको सीधा मार्क्स दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मार्क्स जाएगा, ये इतना मार्क्स उसको मिला है। तो अभी इसमें से जितने में भी अबव 5 है, जैसे DBMS में अबव 5 है, BC में अबव 5 है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अबव 5 है, बाकी में नहीं। तो इस रिलेटेड जो स्किल है, जैसे DBMS के रिलेटेड स्किल देखिए क्या है। DBMS ट्रेडिशनल डेटाबेस, लॉजिकल एंड फिजिकल डेटा मॉडलिंग, डेटा एनालिसिस, इस तरीके का है। फिर उसको मिला है मार्क्स, फिर उसको मिला है BCE में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो BCE में उसको आप देख सकते हो, BCE में कम्युनिकेशन स्किल है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंडस्ट्री नॉलेज है। तो अगर मैं इसे रिकमेंडेशन के लिए पूछूंगा यहाँ पे जाके, तो इसे कुछ रिलेटेड जॉब मिल जाएगा उसे, जिस स्किल सेट के हिसाब से उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, मतलब जितना स्कोर उसने एग्ज़ाम में मिला है, उस बेसिस पे उसको एक देखिए टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करके जॉब रिकमेंड हुआ है उसे। तो ये जो हुआ है, ये एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम से हुआ है, DNN डीप न्यूरल नेटवर्क यूज़ हुआ है, उससे आपको प्रेडिक्ट होके ये दिख रहा है। तो आप जॉब स्किल के करस्पॉन्डिंग उसको जॉब रिकमेंडेशन, फिर उसके परसेंटेज रिकमेंड, ये सब आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड होता है।